हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त बारिश का आनंद ले रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ, आपका और हमारा अपना क्लासरूम। लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th का वीडियो पोस्ट किया था। नया सेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं, 12th से भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश। ठीक है, सभी को एक खबर आग की तरफ फैला देना कि भैया लास्ट टाइम हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था, VS पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले, एक नया सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। क्या है? जी हाँ, इंग्लिश का। अब हम लोग आपको इंग्लिश भी जो है इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। सभी लेसन अपन लोग बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग ज़्यादा देर नहीं करें, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। फ्लैमिंगो बुक में से आपकी 2 बुक्स होती हैं, तो हम लोगों ने क्या उठाया? सबसे पहले फ्लैमिंगो लिया है। फ्लैमिंगो बेटा 2 पार्ट्स में होता है, एक पोइट्री होता है, एक प्रोज होता है। हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से हम लोगों ने फर्स्ट लेसन उठाया है जिसका नाम ही लास्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन इज अवर लास्ट लेसन। तो चलो फटाफट दौड़ के जाओ और आप लोग क्या लेकर आओ? नोटबुक लेकर आओ। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सब कुछ स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नोटबुक के साथ में। जाओ नोटबुक लेकर आओ। आप लोग ले आए हैं नोटबुक। कुछ बच्चे तो चाय और पकौड़े भी लेकर आ जाओ। क्या है? कान में हेडफोन लगाना, नोटबुक लेना, साथ में चाय पकौड़े भी लेते जाना और लेसन का मज़ा भी लेते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आ जाओ इसकी तरफ। ठीक है, हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? लास्ट लेसन। शाबाश भाई, शुरू होने के पहले ऐसा लग रहा है मूवी जो है वो ख़त्म हो गई। द लास्ट लेसन किसने लिखा है? अल्फोंसे डाउडेट ने, जो कि कौन है? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक स्टोरी राइटर भी है। तो उन्हीं की एक स्टोरी है द लास्ट लेसन। अपन देखते हैं कि यह लेसन एक्चुअल में लिखा कब गया था। ठीक है, तो द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब लिखा गया था? जब फ्रांस के बीच में और प्रूशिया के बीच में जो है वो युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था? 1870 और 71 के ड्यूरेशन में। डेट याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। और हाँ, कुछ नरेटर्स के नाम भी आपको जो है वो याद करना ज़रूरी रहेंगे। तो कब लिखा था? 1870-71 में, जबकि क्या हो रहा था? फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर चल रहा था। प्रूशिया को कौन लीड कर रहा था? अपना बिस्मार्क जो है वो लीड कर रहा था। क्या हुआ इस वॉर में? फ्रांस जो है वो डिफीटेड हो गया। किसके थ्रू? रशिया के थ्रू। और अब फ्रांस के ऊपर जो है वो किसका कब्जा हो गया पूरी तरीके से? प्रूशिया का। किसका? बिस्मार्क का। बात करते हैं अगर अपन प्रूशिया की, तो उस टाइम के प्रूशिया और आज के प्रूशिया में क्या क्या आता है? जर्मनी आता है, पोलैंड आता है और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आता है। जाना तो है नहीं पर पढ़ना तो है कि भाई प्रूशिया में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहुंच जाओगे। ठीक है, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ प्रूशिया। जब वॉर हुआ तो वॉर में क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एल्सेस और लॉरेन। आप नाम याद रखेंगे। इसके ऊपर क्या हुआ? बिस्मार्क ने अपना जो है वो रूल जो है वो कर लिया कि भाई पहले तो ऐसे होता था, 2 देशों के बीच में फाइट होता था, जो जीत जाता था वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करता था? सामने वाले जो कंट्री होती थी, देश होता था, उसके ऊपर जो है वो थोप दिया करते थे। सेम चीज़ यहीं पर हुई। इस लेसन में एक्चुअल में है क्या? थीम क्या है इस लेसन की? इस लेसन में क्या है भाई? दर्द छुपा हुआ है। ठीक है, पेन है। ये एक्चुअल में पेनफुल लेसन है। किसका पेन है? अल्सेस और लॉरेन की जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के पीपल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख है। किस चीज़ का? क्योंकि प्रूशिया ने जो है वो फ्रांस के ऊपर अपना रूल कर लिया है और सारे अपने नियम रेगुलेशंस जो है वो उनके ऊपर बोला है कि भैया अब जो है वो तुमको यही फॉलो करना है। तो यहाँ के जो लोग थे उनको अपना रिलीजन, इवन अपनी लैंग्वेज जो है वो भी छोड़ना पड़ने वाली है। इसलिए वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द में जो है वो बने हुए हैं। ऐसे ही होता था ना, एकदम आप जिस जगह पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, अब अचानक से कोई अगर आएगा और बोलेगा कि यार तुम ये छोड़कर चले जाओ, अपनी लैंग्वेज भी मत बोलो, हिंदी इंग्लिश जो भी आप बोल रहे हो वो मत बोलो, ना आपको स्कूल में पढ़ाएंगे, ना आपको वो लिखना है, बोलना है, कुछ भी नहीं करना। सोचो आप लोग क्या फील करेंगे, हम क्या फील करेंगे। सेम फीलिंग जो है वो अल्सेस और लॉरेन के जो पीपल्स हैं वो वहाँ पर उस टाइम पर क्या है कि फील कर रहे थे।
ठीक है। लास्ट उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो लेसन है उसमें ये सब चीज़ें हो रही थी, दोनों का युद्ध हो रहा था, ये जीत गया, वो हार गया, और ये दो बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके ऊपर उसका जो है वो रूल रेगुलेशन जो हो गया किसका, बिस्मार्क का हो गया। ठीक है, इस स्टोरी को अपन लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेमोराइज रहे कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टोरी में अब स्टार्ट हो रही है। ये लेसन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इस लेसन में है क्या। अब बात करते हैं कि स्टोरी में क्या है ना। देखो स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स, फ्रांस मत लिख देना, फ्रेंड्स, ठीक है, क्या नाम है, फ्रेंड्स है, वो क्या है, एक स्टूडेंट है, और उसी ने ये जो है वो स्टोरी नरेट कर रखा है, वो बता रहा है कि भाई उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, और उसी ने ये हमको जो है वो बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स में। हम लोगों का पहला है लेट फॉर स्कूल। फ्रेंड्स जो है एक छोटा बच्चा होता है जो कि अपने स्कूल के लिए क्या होता है कि पहुँच जाने में लेट हो जाता है, और वो तैयार होकर बड़े स्पीडली अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। लेकिन होता ये है कि उसके माइंड में अब क्या आता है कि उसके जो डर आता है उसके माइंड में, उसके जो टीचर होते हैं, टीचर का नाम है एम हेमल, जो कि क्या उनके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। उन्होंने उसको कुछ होमवर्क दिया होता है और कहा होता है कि भाई तुझे पार्टिसिपल्स जो है वो याद करके आना है, कल मैं जो है वो तुझसे स्कूल में पूछने वाला हूँ। लेकिन भाई फ्रांस है, नहीं याद किया पार्टिसिपल्स का, कुछ भी उसको नहीं आता। पार्टिसिपल्स मतलब जैसे इंग्लिश में अपने वॉवेल्स, नाउन, प्रोनाउंस होते हैं, वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में जो है वो पार्टिसिपल्स होता है, जो कि उसको याद करने के लिए दिया था। लेकिन उसको अपने लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, कुछ भी याद नहीं रहता है, और वो मतलब क्या है कि डर जाता है, घबरा जाता है कि यार मैं स्कूल जाऊँगा और अब जो है वो मुझे आज तो डेफिनेटली मार पड़ने वाली है, या तो डांट तो डेफिनेटली पड़ेगी। लेकिन जब वो जाता है बाहर, तो बाहर का एटमॉस्फेयर देखकर उसका मन जो है वो बदल जाता है। देखता है कि बढ़िया चिरपिंग बर्ड्स हैं, बढ़िया सी खिलखिलाती हुई धूप खिली हुई, बाहर जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो ये सब जब चीज़ें देखता है तो उसका माइंड वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई क्या रखा है स्कूल में, आता तो कुछ है नहीं, क्या करूँगा मैं जाके। तो एक काम करते हैं अपन, तो फुल टूस तड़ी मार लेते हैं। तड़ी बहुत अच्छी तरीके से बताओ भाई तड़ी क्या होता है। तड़ी मारना नहीं है अपन को पता है, लेकिन फिर भी अपन को स्कूल जाना है, और इसके साथ भी वही हुआ। उसने ये सब चीज़ें देखी, उसका माइंडसेट हुआ कि आज मैं तड़ी मार लेता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ और मस्त बाहर घूमूंगा फिरूंगा, एंजॉय करूँगा। वैसे भी डांट पड़ने वाली, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वो अपनी भावनाओं के ऊपर काबू कर लेता है और सोचता है कि नहीं, मुझे तो स्कूल जो है वो जाना है और मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा। और वो फिर क्या करता है, अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। छोटा सा पॉइंट्स था, वो अपन ने हाईलाइट कर लिया है। ऐसे ही अपन लोग कंटिन्यूशन में पार्ट जो है उसके हाईलाइटेड करेंगे। तो होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, अगर आपको उसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और सेकेंड पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने देख लिया था। वहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन वो आखिरी में सोचता है फाइनली कि मुझे स्कूल जाना ही है। देखिए, जैसे वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, ठीक है, फ्रेंड्स इन हरी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है और स्कूल की तरफ क्या करता है, दौड़ लगा देता है तेज़ी के साथ में कि यार मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। वहीं पर एक टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल के बाहर क्या होता है, एक बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर रुककर देखता है कि यार यहाँ पर इतनी आज भीड़ क्यों है। लेकिन उसके लिए क्या रहता है कि कोई ज़्यादा नया नहीं रहता है, क्योंकि वॉर चल रहा होता है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी न्यूज़ेस तो होंगी नहीं, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ ही होती है। तो वो वहाँ पर ध्यान ज़्यादा देता नहीं है और अपनी स्कूल की तरफ क्या करता है, जाने के लिए तेज़ी से दौड़ लगा देता है। वहाँ पर उसको एक मिलता है ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम होता है वॉचर। देखिए, जिसके नीचे मैंने रेड आपको हाईलाइट किया है, आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको याद रखना है वो सब चीज़ें। तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है, ब्लैक स्मिथ मिलता है, जिसका नाम होता है वॉचर। वो उसको बोलता है कि डोंट टू बी लेट, तुम जल्दी जाके कोई मतलब नहीं, तुम बहुत आसानी से जो है वो पहुँच जाओगे, यू हैव सफिशिएंट टाइम। एक्चुअल में क्या होता है, वो उसको ताना मार रहा होता है कि भाई तू आराम से पहुँच जाएगा, देर नहीं होगी, जबकि उसको ऑलरेडी देर हो गई होती। तो वो क्या करता है, उसको ताना मारता है। अब फ्रांस जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और वो क्या करता है, तेज़ी से स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, स्कूल में इंटर करता है, तो वहाँ पर एक अनयूजुअल सीन्स उसको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लाइक संडे हो, सब कुछ चीज़ें शांत रहती है, कुछ आवाज़ नहीं, शोर नहीं। यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है कि अपन जब घुसते हैं तो बहुत सारे बच्चे चैंटिंग करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल रहता है। लेकिन उस दिन फ्रांस क्या देखता है कि वहाँ ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, सब शांति का माहौल बना हुआ है, सब लोग शांत हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि यार आज ऐसा क्यों। सो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अगला है द सैड डे इन स्कूल। अब होता ये है कि उसको लगता है कि यार जब वो जाता है स्कूल में पहुंच जाता है तो विंडो में से अपनी क्लास के अंदर जैसे उसके क्लासमेट्स को देखता है तो सब लोग वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए होते हैं। अब वो देखता है एम हेमल को, जो कि उसके टीचर होते हैं। अब वो एम हेमल क्या करते हैं कि उनके पास में एक रूलर होता है, अच्छा छड़ी रहती है बढ़िया पिटाई करने वाली, वो उनके आर्म में रखकर इधर से उधर क्या करते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। अब जो फ्रांस है वो देखता है विंडो में से और सोच लेता है कि यार आज तो पड़ेगी, लेकिन होता बिल्कुल उसके अपोजिट है। जैसे ही फ्रांस जाता है और क्लास के अंदर आता है, इंटर करता है, तो शॉक्ड हो जाता है। एम हेमल उसको कहते हैं कि अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और उसको डांटते वगैरह नहीं है। फ्रांस जब जाता है और बैठता है तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि जो एम हेमल हैं उनका जो लुकअप है, किस तरीके से वो आज आए हैं स्कूल। तो उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहना हुआ है और एक लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप पहना हुआ है, जो कि जनरली वो ऐसे रोज़ उनका गेटअप ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो उस दिन देखता है कि यार ये आज ऐसा क्या पहने हुए हैं। और वो ये सब चीज़ें कब पहनते थे, जब कोई इंस्पेक्शन डे होता था, इंस्पेक्शन डेज पर या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होते थे, उस टाइम पर जो है वो एम हेमल इस तरीके का गेटअप लेकर स्कूल में आते थे। लेकिन आज वो ये क्यों पहने हुए वो समझ नहीं पाता है। जैसे वो क्लास में पलट कर देखता है तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड हो जाता है, वो देखता है कि जो विलेज के पीपल हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं, विलेज पीपल सिटेड ऑन बैक बेंच, आखिरी की जो बेंचेस जो जनरली खाली हुआ करती हैं, हमारे टाइम तो हम ही बैठते थे, पर इनके स्कूल में वो खाली रहती हैं बेंचेस। लेकिन उस दिन जो है वो ओल्ड विलेजर्स जो है वो उनके ऊपर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और उनमें एक हॉजर नाम का बंदा है जो कि ओल्ड है और वो अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया है। ठीक है, ओल्ड प्राइमर क्या होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, लैंग्वेजेस के ट्रांजेक्शंस होते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना शब्दार्थ बोलना कि इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में इस लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो देन वो चीज़ वो अपने साथ में लेकर आता है। और वो ये सब चीज़ें देखकर शॉक्ड है कि यार आज हो क्या रहा है, मुझे डांट भी नहीं पड़ी, इनका गेटअप चेंज है, विलेज के पीपल जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। देन क्या होता है, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हाईलाइट किया हुआ है अपन यहाँ पर, द लास्ट लेसन। अब मिस्टर एम हेमल जो रहते हैं वो बिल्कुल आराम से बैठते हैं और वहाँ पर उनको सबको बोलते हैं कि इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, न्यू टीचर टॉट जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये सुनते से ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, खास करके फ्रांस, उसको तो कुछ पता होता ही नहीं है। मिस्टर एम हेमल बोलते हैं कि आज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का ये इस स्कूल में लास्ट लेसन है, अब वो कल से नहीं पढ़ाएंगे, उनको देश से जाने के लिए बोल दिया गया। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब युद्ध हुआ था तो प्रूशिया ने फ्रांस के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो बर्लिन से ये आदेश आए थे कि किसी भी स्कूल में अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएंगी और जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको देश छोड़कर जाना रहेगा। तो मिस्टर जो एम हेमल है वो यही बताते हैं कि अब कल से तुम्हारे एक नए टीचर आएंगे जो कि अब तुम्हें जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाएंगे और अब आगे से तुम्हें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बस इतना सुनते से ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, खास करके फ्रांस। और अब उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि भाई मिस्टर एम हेमल जो है वो ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप आज क्यों पहन के आए हैं, आज माहौल संडे जैसा क्यों है और उन्हें उस मिस्टर एम हेमल ने उसको डांटा क्यों नहीं। अब उसके दिमाग में आया कि यार ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें उसको चेंजेस जो हैं उसको देखने के लिए मिल रहे हैं। आई होप आपको भी सब सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, देन फिर क्या होता है, फ्रांस जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं अपन लोग, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री में। फ्रांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करता है खुद से। क्यों सॉरी फील करता है कि जो भी मिस्टर एम हेमल उसको जब पढ़ाते थे वो कुछ ध्यान देता नहीं था, पढ़ता नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस तरीके से वॉर होगा और ये सब चीज़ें बदल जाएगी। तो वो सोचता है कि काश जब मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी और मैं इनको तभी पढ़ लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और आज जो है एम हेमल है वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। सारे जो विलेजर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर फ्रांस ने 40 ईयर्स जो है वो अपनी सर्विसेज फ्रेंच को जो है वो फ्रांस को दी है। स्कूल्स में इतने साल उन्होंने जो है वो उनको
पढ़ाया है। इसलिए सभी लोग उनका एक तरीके से धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 40 साल किसी एक कंट्री को जो है वो दे दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर इतने पॉइंट्स जो वो हाईलाइट हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, देन फिर अपन अगले आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच। क्या होता है सेकंड, अब अभी तक के पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए। जो फ्रेंच था वो सॉरी फील कर रहा था। अब जो है एम हेमल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनका डे स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका लास्ट डे होता है पढ़ाने के लिए, जाना उन्हें कल से होता है। अब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं फ्रेंड्स को कि आप जो है वो अपनी जगह पर खड़े होइए, और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार तुमने हमारा होमवर्क किया है नहीं किया है, जो मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिया था, क्या तुम वो याद करके आए हो। फ्रांस बोलता है कि मतलब कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, सारी चीज़ें शॉकिंग चल रही, प्लस उसने होमवर्क भी नहीं किया है, तो चुपचाप जो है वो खड़ा रहता है। एम हेमल समझ जाते हैं कि उसने कुछ किया नहीं है, और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। और फिर वो जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और वो ये क्या कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, बढ़िया है, लॉजिकल है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, द लैंग्वेज वॉज द की ऑफ द प्रिजन, कि भाई तुम्हें जो है वो तुम्हारी भाषा जो है वो आनी चाहिए, और इसकी रक्षा के लिए तुम्हें जो है वो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। खास करके तुम्हें तुम्हारी भाषा तो बिल्कुल आनी ही चाहिए। आप ये जो लाइन है वो आप बिल्कुल याद करेंगे अच्छे से, ठीक है, ये क्या कहा था। देन उनके लेसन्स जो है वो चालू हो जाते हैं। एम हेमल जो पढ़ाना चालू कर देते हैं, उनके कुछ ग्रामर्स के लेसन्स होते हैं, कुछ उनके राइटिंग के पीरियड्स हैं, वो जो है वो कंप्लीट होते हैं। और जब ये पढ़ा रहे होते हैं, सब लोग शांति से पढ़ रहे होते हैं, सब लोग उन्हें सुन रहे होते हैं, क्योंकि उनका लास्ट डे होता है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं एम हेमल की तरफ। लेकिन उसी बीच क्या होता है, कुछ कबूतर जो रहते हैं वो छत के आसपास बैठकर गुटर गू करते रहते हैं, उनका चिल्लाते रहते हैं। अब जो है वो फ्रांस का ध्यान उनकी तरफ जाता है, और फ्रांस बोलता है कि क्या अब इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, फ्रांस गुस्से में है बहुत ज़्यादा कि अचानक से सभी चीज़ें बदल गई है, हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलने नहीं वाले हैं, जर्मन पढ़ने वाले हैं, तो क्या ये कबूतरों को भी अब जिन लोगों ने रूलर किया है वो इन कबूतरों से भी क्या जर्मन लैंग्वेज में बातचीत कराएंगे। इस तरीके से वो उसका माइंडसेट हो जाता है। चीज़ें चलती रहती है, फिर कुछ उनके हिस्ट्री के लेक्चर्स होते हैं, और टाइम बीतता जाता है, चलता जाता है। देन उसी के साथ में क्या होता है, स्कूलिंग का टाइम और होते जाता है, और एक लास्ट मोमेंट जो है वो चलता रहता है। अपन भी एंडिंग पोजीशन की तरफ ही हैं। ऑल सैड, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और एम हेमल की जो सिस्टर हैं वो ट्रंक्स पैक कर रही हैं, उनका बैग पैक कर रही हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो कल देश छोड़कर जाना है। हॉजर जो होता है, ओल्ड हॉजर जो ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, वो रो रहा होता है, सभी बहुत बड़े दुखी होते हैं। मिस्टर एम हेमल जो रहते हैं वो भी अपनी जो चेयर होती है वहाँ पर बिल्कुल विदाउट एनी मोशन जो है वो बैठ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी हर्ट है उनका, क्योंकि उन्हें अब इतने सालों बाद अपनी कंट्री छोड़कर जो है वो जाना है। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, और जो है बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, जैसे होता है ना स्कूल एंड होता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, कुछ किसी के स्कूल से प्रेयर्स होती है, तो वैसे ही उस फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बेबीज़ जो है उनकी चैंटिंग की आवाज़ आती है, बा बे बी बो बू, इस तरीके से वो लाइक कोई मंत्र पढ़ रहे हों, श्लोक पढ़ रहे हों। हर एक स्कूल्स का अपना एक रहता है, उस हिसाब से वो लोग बोलते रहते हैं। उसके बाद में एम हेमल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बोलना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इतना उनका हैवी हर्ट होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, उनका मन एकदम से भर आता है, और वो जो है हैवी हर्ट के साथ में खड़े होते हैं। और उसी समय 12 बज चुकी होती है, गिरजाघर मतलब कि चर्च से साउंड आ चुका होता है 12 o'clock होने का, और सभी जब जाने का टाइम जो है वो आ जाता है, तो अपने एम हेमल जो है वो कुछ कह नहीं पाते, वो सिर्फ एक चौक लेते हैं और खड़े होते हैं, ब्लैक बोर्ड के वहाँ जाते हैं, और जितना बोल्ड लेटर्स में वो लिख सकते हैं उतना लिखते हैं, विव ला फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लीव फ्रांस। और इसी के साथ जो है वो उनका लास्ट डे जो रहता है, सभी बड़े दुखी होते हैं, और वो जो है चले जाते हैं। इस स्टोरी में एक्चुअल में ये लेसन दिया गया है कि अपन जो भी रहते हैं, जिस भी कंट्री के रहते हैं, हमें वहाँ के रिलीजन्स को और उनकी लैंग्वेज को
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और इस लेसन में अपन को जो है वो यही बताया गया है कि एम हेमल अपनी 40 इयर्स की सर्विसेज देने के बाद उनको उस देश को छोड़कर क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। और जो लोग समय रहा था उनके पास में, लेकिन उस समय में भी वो एम हेमल से कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाए। और ये एम हेमल का जो है 40 इयर्स का सर्विसेज इस तरीके से वहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। और सभी लोग जो है वो बहुत रोते हैं वहाँ पर उस दिन। आप मत रोइएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग जो है वो फ्रांस की तरह लेट मत करो, आप लोग पढ़ाई की तरफ फोकस करो और अच्छे से पढ़ो। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ में बने रहिए और इस लेसन के सारे नोट्स बेटा प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं क्लास पे, उनसे मैं क्लास में ये सारा लेसन जो है वो डिटेल्स में पूछने वाला हूं, तो आप लोग तैयार करके आइएगा। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। आपको अच्छा लग रहा हो तो सभी अपने दोस्तों को पास में जाएं, उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब चीज़ें देख पाएँ। तो गाइज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।